हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन टैग सेशन 29। दोस्तों, आज के सेशन में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ टू यूज गिटहब कोपायलट टू राइट योर टेम्पलेट इन पाइपलाइन। राइट, यू नीड टू प्रोवाइड अ प्रॉम्प्ट, देन गिटहब कोपायलट विल राइट अ template for you and also will use GitHub action workflow. So जो भी वर्कफ्लो हम अभी क्रिएट करेंगे, वर्कफ्लो इन द सेंस पाइपलाइन जो हम क्रिएट करेंगे गिटहब एक्शंस के लिए, वो अभी हम करेंगे गिटहब कोपायलट की हेल्प से। राइट, so the if I'm talking to training or hands-on training agenda, that will remain same, it's not change because we are extended session based on your configuration. right, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि अभी हम वही सॉल्यूशन 3 पे काम कर रहे हैं और इसके लिए डिज़ाइन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है फर्स्ट एंड लास्ट सेशन में। और अभी हम लोग जो कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन, आप जा रहे हैं गिटहब कोपायलट और गिटहब एक्शन वर्कफ्लो इन योर वीएस कोड। राइट, सो आपको मैंने लास्ट सेशन में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि गिटहब के अंदर रेपो कैसे क्रिएट करते हैं, ब्रांच कैसे करते हैं, क्लॉन कैसे क्रिएट करते हैं। राइट, तो क्लॉन करना है, मान लो आपको गिटहब की ब्रांच अपने वीएस कोड से कैसे कर सकते हैं। राइट, सो दैट पार्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन द लास्ट और प्रीवियस सेशंस। राइट, so now we are going for the GitHub Copilot or GitHub Action side. Okay, so let's start now. Okay, let's move on the last window in the VS Code. तो आप देख पा रहे हैं ये हमारा लास्ट विंडो जो हमने कॉपी किया था एग्जिस्टिंग पाइपलाइन टेम्पलेट और मॉड्यूल, जो हमारा एग्जिस्टिंग सेशन था वहां से कॉपी करके अभी हमने नया ब्रांच में वहां पे अभी अपडेट किया है लोकल। अभी हमने पुश नहीं किया रिमोट रिपोजिटरी, ये कोड अभी लोकल में है। ओके, सो अभी क्या करना है, हमको प्रॉम्प्ट देना है गिटहब कोपायलट को। क्या करना है, जैसे मैंने बोला है कि अभी ये कोड गिटहब एक्शन के या गिटहब वर्कफ्लो के लिए रेडी नहीं है, तो हमें चेंजेस करना है। तो क्या करना है, अभी हम सिंपल टाइप करेंगे प्रॉम्प्ट हियर। तो मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा है क्रिएट गिटहब एक्शन वर्कफ्लो बेस्ड ऑन करेंट पाइपलाइन और टेम्पलेट स्ट्रक्चर, यानी अभी जो मेरा स्ट्रक्चर है उसी के अकॉर्डिंग गिटहब एक्शन वर्कफ्लो क्रिएट करें। दैट्स इट, हम कोई चेंज नहीं करना, कुछ नहीं, सिर्फ ये को बोल रहे हैं प्रॉम्प्ट देने के लिए कि आप हमारे लिए वर्कफ्लो क्रिएट कीजिए। ओके, सो दैट इज अ प्रॉम्प्ट। वंस यू टाइप देन क्लिक सेंड। जैसे आप टाइप करेंगे गिटहब को पहले क्या करेगा, सबसे पहले हमारी कॉन्फ़िगरेशन देखेगा कि हम कैसे मैच किया है, हमने कैसे टेम्पलेट किया है, वेरिएबल को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। राइट, और हमारा इन्वायरमेंट कैसे है, मॉड्यूल स्ट्रक्चर क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्रिएट करेगा। राइट, तो अभी हम किस अप्रोच में गए, जो हमारा कोड है एग्जिस्टिंग उसी को हम गिटहब एक्शन वर्कफ्लो के लिए यूटिलाइज करें। राइट, जब ये सेटअप हो जाएगा, डिप्लॉय हो जाएगा, देन हम अदर अप्रोच के थ्रू भी जा सकते हैं, यानी हम अपनी वर्कफ्लो की अप्रोच को चेंज करेंगे। जब ये सब कुछ सेटअप हो जाएगा देन विल गो फॉर द अदर अप्रोच इन गिटहब एक्शन वर्कफ्लो। ओके, सो लेट्स वेट फॉर टू फिनिश दिस कॉन्फ़िगरेशन पार्ट। ओके, तो आप देख रहे होंगे कि अभी आपको डॉट गिटहब स्लैश वर्कफ्लो, ये एक स्ट्रक्चर होता है पाइपलाइन का गिटहब एक्शन के अंदर, तो अभी एक टेम्पलेट क्रिएट किया है राइट बैक एंड में। इसी तरह से वो पहले हमारे एग्जिस्टिंग कोड को एनालाइज करेगा, देन उसके अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन करेगा। जो भी पाइपलाइन या कॉन्फ़िगरेशन होंगे वो डायरेक्ट इस फोल्डर के अंदर होंगे। राइट, सो दैट इट विल नॉट टच आर एग्जिस्टिंग कोड बट इट विल क्रिएट बेस्ड ऑन दैट। राइट, आप देख रहे हो वन बाय वन क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद जब ये कोड सेटअप हो जाए कॉन्फ़िगरेशन, एडियो पाइपलाइन को हम हटा देंगे क्योंकि इसका कोई यूज नहीं रहेगा गिटहब एक्शंस के लिए। राइट, सो ये भी हम गिटहब कोपायलट से पूछेंगे। क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे अपने एंड से सारा कुछ, कॉन्फ़िगर लाइक इज प्रॉपर और नॉट, दैट नीड टू बी वैलिडेट फ्रॉम आवर साइड। राइट, गिटहब कोपायलट लिखेगा बताएगा बट we need to validate from our side कि whether is correct or not, right, it is compatible with github action or not, right, that part we need to confirm from our side. Okay, so ये create कर रहा है one by one, let's wait to finish. Okay, then we'll ask Copilot to clean up unused code. Okay, all right, so now you see like all GitHub templates created. If you create, see here the repo structure here is also created. Okay, but we can consider it just initial configuration. Okay, there are certain changes need to do, so same thing also I need to ask GitHub Copilot update workflow sequence order. Right, I'll ask update workflow in sequence order as well, validate template and pipeline. Okay, all right guys, so
So what I type here, I type here to update the workflow naming, right, with the sequence order, right? I ask update all the workflow name with sequence number. Okay, and just type a prompt and the GitHub I'll ask to update, right? So that need to allow from our side. So you see here updating one by one, 0, 1, 2, 3, 4, right? So all the sequence order workflow name, it is changing by GitHub Copilot. Okay, so need to provide prompt and it will act accordingly. Okay, just click here and y1. All right, so now you see all sequence order updated here, right? Just simple prompt. Now I'll ask other question to remove unused templates, right? GitHub action. So remove unused workflow, right? A simple question I ask. So अभी मैं सिर्फ वर्कफ्लो वाला पार्ट पूछ रहा हूँ कि उसी को रिमूव करना है, अनयूज जो भी टेम्पलेट से टेस्ट क्रिएट किया है क्या वो जरूरत है कि नहीं, राइट? सो ये भी GitHub Copilot will analyze your existing code, then it will decide whether need or not. Okay, so just we need to click. जब वर्कफ्लो प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा तो मैं नेक्स्ट इनपुट दूंगा कि ऑल्सो डिलीट ऑल एग्जिस्टिंग कोड। अगर वो डेवॉप्स वाला कोड इस पाइपलाइन एनवायरनमेंट मॉड्यूल है तो वो क्या करे, पाइपलाइन को डिलीट कर देगा क्योंकि वो ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी वर्कफ्लो क्रिएट कर दिया है। इन्वायरमेंट चाहिए क्योंकि वो कॉल कर रहा है हमारे टेराफॉर्म मॉड्यूल को, वो टच नहीं करेगा, राइट? सिमिलर रेडमी डॉट एम डी फाइल है, तो जो रेडमी डॉट एम डी फाइल जो मैंने क्रिएट करी थी प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन के लिए, वो डेवॉप्स के पर्पज से थी। गिटहब को यूज करना है, डेवॉप्स को कैसे यूज करना है, अभी हम गिटहब एक्शंस के अकॉर्डिंग। तो क्या करेगा वो डेटा, ये लेटेस्ट यानी न्यू रेडमी डॉट एम डी फाइल बनाएगा और एग्जिस्टिंग डेटा को एनालाइज करेगा, क्या चेंजेस रखने क्या नहीं रखने, जो लगेगा कि ये इसके पर्पज में यूज नहीं है वो क्लीन अप कर देगा, राइट? बट उसके लिए मुझे प्रॉम्प्ट देना होगा। प्रॉम्प्ट का मतलब मुझे बताना होगा गिटहब कोपायलट को कि ये पार्ट या ये डिस्क्रिप्शन मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये ऐसी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करेगा और फिर अपडेट करेगा, राइट? नाउ आप देख पा रहे हो उसने अभी कुछ टेम्पलेट्स को रिमूव कर दिया है, अनयूज्ड है, राइट? तो अब देखोगे वो क्रिएट डिलीट कर रहा है, वो वैलिडेट कर रहा है कि कौन सी टेम्पलेट या वर्कफ्लो हमें रखनी है या उसका यूज है नहीं। और वो कैसे डिसाइड करेगा, मेरे एग्जिस्टिंग कोड के हिसाब से, जो एग्जिस्टिंग कोड है मेरा टेम्पलेट पाइपलाइन, ओके अकॉर्डिंग वो कंपेयर करेगा, फिर एनालाइज करेगा, ओके इसका तो जरूरत है ही नहीं, तो वो क्या करेगा उसको डिलीट कर देगा। लेकिन उसके लिए भी आपसे पूछेगा क्या करना है कि नहीं, बताएगा। ये फाइल दिख रही है ना 7.5 को जरूरत नहीं है, राइट? सो इस तरह से अभी मैं क्या कर रहा हूँ, क्लीन अप कर रहा हूँ फर्स्ट, राइट? तो क्लीन अप हो जाएगा, देन अदर डॉक्यूमेंटेशन के लिए मैं प्रॉम्प्ट दूंगा, देन मैं सारा कॉन्फ़िगरेशन वैलिडेट करूंगा क्या ये ऑल वैलिडेट है या नहीं है, या कोई चेंजेस करने हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैं प्रॉम्प्ट दूंगा। तो मैं फाइनल चेंजेस करूंगा, मुझे लगेगा ऑल कॉन्फ़िगरेशन ओके एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, देन मैं इस कोड को पुश करूंगा, राइट? उससे पहले मैं सारे फाइन ट्यून कर लूंगा, राइट? फाइन ट्यून करने के बाद जो चेंजेस करने हैं मेरे को मैं कंटिन्यू करता रहूंगा, वैलिडेट करूंगा। उसके अलावा सारी फाइल्स अनयूज टेम्पलेट वर्कफ्लो को क्लीन अप करूंगा, वो भी मैं प्रॉम्प्ट की हेल्प से। तो प्रॉम्प्ट दूंगा, प्रॉम्प्ट वैलिडेट करेगा, एनालाइज करेगा, कंपेयर करेगा डेटा को और उसके हिसाब से क्लीन अप कर देगा, राइट? उसके बाद मेरे को लगा कि सारी कॉन्फ़िगरेशन ओके, वी आर गुड टू पुश आर कोड टू आर गिटहब ब्रांच। उसके बाद हम अपने कोड को पुश कर देंगे एंड देन and next step will go to set up the configuration secrets on GitHub side. Let's अभी तो मैं पाइपलाइन कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, राइट? फिर कोड को पुश करेंगे, उसके बाद मुझे सीक्रेट्स अपडेट करने होंगे, किसके अंदर, GitHub के अंदर। वहां पे मैं सीक्रेट अपडेट करूंगा, फिर यहाँ पे पाइपलाइन के अंदर वैलिडेट करूंगा, देन फिर टेकर करेंगे। ओके, सो दैट पार्ट विल कवर इन अपकमिंग सेशंस गाइस, राइट? सो लेट्स फिनिश टू अपडेट दिस वन। ऑलराइट गाइस, सो आप देख पा रहे हो कि सब चेंजेस अपडेट कर दिए हैं, राइट? टेम्पलेट जो भी अनयूज थे वो रिमूव कर दिए हैं और वैलिडेट कर दिए हैं और डेटा को कंपेयर कर दिया है, राइट? और नाउ फाइनल स्टेटस शोइंग कि लाइक ऑल डेटा कंसोलिडेट CI/CD वर्कफ्लो। सो अभी मैं स्क्रैच से क्रिएट कर रहा हूँ, देन आई एम गुड विद दिस, सो आई जस्ट सिंपल क्लिक ऑन एक्सेप्ट। सो जस्ट क्लिक ऑन एक्सेप्ट यानी कीप, once click on keep it mean all the changes will save your current workflow or current your repo, okay? So मैंने किया keep, it means I'm okay with this, आई एम विद द चेंजेस, ऑल चेंजेस आर सेव नाउ। बट इसके बाद भी मुझे वैलिडेट करना है, उसके हिसाब से चेंजेस करना है तो मैं करूंगा, एंड आफ्टर दैट विल पुश टू दिस। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस सेशन, थैंक यू।